नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से जिक्र करते हैं श्रद्धा वालकर के केस में, क्योंकि श्रद्धा वालकर के केस में जहां एक और कहा जा रहा था कि जल्द ही चार्जशीट दाखिल होने वाली है। 3000 पन्नों की चार्जशीट को तैयार कर लिया गया था। 100 से ज्यादा गवाहों को उसमें शामिल किया गया था। जितने भी साइंटिफिक टेस्ट किए जा रहे थे वो भी आफ्ताब पूनावाला के साथ जितने भी टेस्ट हुए उसको भी शामिल किया गया। लेकिन किसने सोचा था कि ये पूरा केस एक बार फिर से करवट लेगा, एक बार फिर से इस केस का रुख मुड़ जाएगा। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट दे दें आपको कि श्रद्धा वालकर के केस में चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। 6000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल किया गया है। जी हाँ, आपको पहले जहां अपडेट्स मिल रही थी कि 3000 पन्नों की चार्जशीट को तैयार किया गया है, वहीं इस जो लेटेस्ट अपडेट की माने जहां चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, 6000 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को 72 दिनों में दाखिल किया गया है। इस चार्जशीट में क्या क्या चीजें हैं, इन बातों का जिक्र करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का। आपने पहले इसका नाम नहीं सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट से अनजान होंगे, लेकिन आफ्ताब का केस जब सामने आया तो नाम निकला न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का। आखिर क्या है ये टेस्ट और इस केस को किस तरीके से मोड़ सकता है, आज के इस रिपोर्ट में, आज के इस प्रोग्राम में इस बात पर जिक्र करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी अंकिता, धन्यवाद। प्रज्ञा, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट की माने तो चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। जहां 3000 पन्नों की चार्जशीट की बात की जा रही थी, 100 गवाहों की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक से ही रुख मुड़ जाता है और 3 से लगातार 6000 की चार्जशीट, और 6 भी ना कहूं मैं, इससे 6 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है जिसे दाखिल किया गया है। आखिर क्या इस पे पूरी अपडेट है और चार्जशीट में क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, किन बयानों का इसमें जिक्र किया गया है, किन टेस्ट का इसमें जिक्र किया गया है, सबसे पहले आप हमें ये बताएं। देखिए, आपको बता दें अंकिता कि 12 नवंबर को ये केस सामने आया था। मीडिया के सामने खुद आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर के केस की वो खौफनाक हकीकत रखी थी। दिल्ली पुलिस के लिए इस चीज पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन लगभग 72 से 75 दिन इस केस में लगे और अब दिल्ली पुलिस ने केस की चार्जशीट को दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आफ्ताब के जो घिनौने काली करतूत है वो 3000 के पन्नों में सिमट जाएंगे, लेकिन 6000 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई है। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यही अपने आप में है कि 6000 पन्नों में अगर आफ्ताब का काला चिट्ठा दर्ज है, वहीं जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या कुछ सबूत इस चार्जशीट में शामिल है, तो अब तक जो खबर सामने आई है, जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक इस केस में, इस चार्जशीट में 100 गवाहों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि श्रद्धा वालकर के दोस्त जिस मेहरौली के फ्लैट पर आफ्ताब और श्रद्धा रह रहे थे, वहां के आसपास के लोगों के बयान इसमें दर्ज हैं। वो भी गवाहों के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। प्लम्बर हो, चाहे नीचे सब्जी वाला हो, कुक हो, डिलीवरी बॉय हो, जहां से आफ्ताब जिनके भी संपर्क में था, उन सभी के बयान इसमें दर्ज हैं। साथ ही इस केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट, वॉइस सैंपल टेस्ट, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट, ये सब किए। इन सब की रिपोर्ट भी इस चार्जशीट में शामिल की गई है। कई इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक भी रिपोर्ट इस केस में, इस चार्जशीट में शामिल की गई है। और अब यहाँ पर फाइनली जो चार्जशीट बनकर तैयार हुई है वो 6000 से भी ज्यादा पन्नों की है। लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली वो दिन आया कि चार्जशीट को दाखिल कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 17 से 20 जनवरी के बीच में ही चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि चार्जशीट लगभग तैयार है, लेकिन फॉरेंसिक टीम और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अभी भी उसे देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए कोई उसका गुनाह ना छूट जाए। और अभी भी जिस तरह से अब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की बात सामने आई है, ऐसा लग रहा था कि शायद
शायद चार्जशीट को दाखिल करने में थोड़ा वक्त पुलिस लगा सकती है, क्योंकि ये भी एक काफी अहम टेस्ट है और इसकी रिपोर्ट भी कई बड़े खुलासे करेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार देरी हो रही थी, आम जनता मांग कर रही थी कि चार्जशीट को दाखिल करने में क्यों देरी की जा रही है, शायद यही वजह है कि उस मांग को देखते हुए पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया और चार्जशीट को दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का आपने सवाल किया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बता दूं कि बीते साल 200 से ज्यादा ऐसे आपराधिक केस हैं जिनमें पुलिस न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट ने वाकई उस केस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद की है। और इसी रिकॉर्ड को देखते हुए अब पुलिस आफताब का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करना चाहती है। एक बार मैं इस पूरे मामले में रोकूंगी आपको, क्योंकि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की जहां बात की जा रही है कि ये टेस्ट जल्द ही होगा, तो वहीं 5 दिन की न्यायिक हिरासत आफताब पूनावाला की बढ़ा दी गई है। ऐसे में न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट क्या सजा को कम करवा सकता है? क्योंकि जो अपडेट्स सामने आ रही हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि एक मानसिक स्थिति को जांच पड़ताल करने वाला टेस्ट है। अगर इसमें ये पाया गया कि किसी भी तरीके से आफताब पूनावाला किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शांत व्यवहार कर रहा है, उसे सजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल शांति से वो अपनी ही गवाही खुद दे रहा है, पुलिस के सवालों का सही जवाब दे रहा है, जो आमतौर पर आरोपी नहीं करते हैं। ऐसे में अगर ये टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो क्या पूरा रुख हो सकता है केस का? क्या सजा कम हो सकती है आफताब पूनावाला की? जी बिल्कुल नहीं अंकिता, देखिए आपको बता दूं कि इससे पहले आफताब का जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था और नार्को टेस्ट हुआ था, उससे पहले भी आफताब के और भी टेस्ट हुए थे, जिसमें जो डॉक्टर्स थे, CFSL के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने आफताब की मेंटल कंडीशन और फिजिकल जो कंडीशन है उसका चेकअप किया था, जिससे कि ये पता चले कि आफताब को कोई मेंटल बीमारी तो नहीं है, कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका दिमाग थोड़ा अजीब हो। तो कहीं ना कहीं अब तक जो टेस्ट हुआ उसके मुताबिक तो नहीं लग सकता, लेकिन हाँ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है कि शायद इसमें कोई ऐसी चीज आए जिसकी वजह से ये केस मुड़ सकता है। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक अंकिता आफताब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ ये जरूर कहा था डॉक्टर्स ने कि आफताब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक कह सकते हैं शख्स है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े शातिर अपराधी कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट, जिसे आधी बेहोशी का एक टेस्ट कहा जाता है, उसमें सच उगल देते हैं, लेकिन आफताब नहीं उगल रहा है। शायद यही वजह है कि अब ये एक नया टेस्ट यहाँ पर, जिसे ब्रेन मैपिंग भी कहा जा रहा था, कि शायद ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी आफताब का किया जाएगा। तो देखिए अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उन्हें देखकर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट इस केस का रुख एक बार फिर से मोड़ देगी अंकिता। जी बिल्कुल, आफताब पूनावाला का केस जो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही इसमें फैसला आएगा, लेकिन अभी अगर बात करें इस पूरे केस की तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, रोहिणी कोर्ट इस पूरे केस की अभी सुनवाई कर रहा है। लेकिन एक बहुत ही छोटे स्टेटमेंट में जानना चाहूँगी प्रज्ञा आपसे कि क्या ये केस रोहिणी कोर्ट तक सिमट करके रह जाएगा या फिर इसकी जो आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजने वाली है? जो देखिए अंकिता, जाहिर सी बात है कि अगर जिस सजा की मांग आफताब के लिए की जा रही है, अगर वो उससे साकेत कोर्ट से ही मिल जाती है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुद आफताब भी इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता। उससे पहले भी ये चीज पूछी गई थी, वो मना कर चुका था। हाँ लेकिन अगर आफताब की सजा के खिलाफ फैसला आता है या आफताब को वो सजा नहीं मिलती जो कि लगातार मांग की जा रही है, तो शायद ये हो सकता है कि ऊपरी अदालत में ये केस चला जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जब होता है तो क्या क्या बातें इस पूरे केस में निकल करके सामने आती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस केस में फैसला भी आएगा। जब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो फैसला आने में भी देरी नहीं की जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।